तो वहीं आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव की मतगणना भी लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि लगातार रामपुर में हुए आजम खान के अत्याचार से रामपुर की जनता परेशान है और कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने ही कहा है कि रामपुर में किताबों की चोरी हुई है। एक हाथ में कुरान, दूसरे में लैपटॉप, ये सपना योगी मोदी सरकार की पूरा कर सकती है और विकास ही हमारा नारा है। हम ही दोनों सीटों पर जीतेंगे। सीटों पर जो है आज काउंटिंग जारी है और लगातार जिस तरीके से दृश्य दिखाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए। हमारे साथ मौजूद धर्मपाल सिंह जी, कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार के अंदर। सर, लगातार जो है दोनों अगर क्षेत्र की बात की है तो अभी तक समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, कैसे देखते हैं? किस देखिए, उपचुनाव है लोकसभा का। रामपुर उपचुनाव में नामांकन से लेकर वोटिंग तक मेरा रहना हुआ है। वहाँ जनता का नेचर इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि वहाँ आतताई, गुंडागिर्दी और जो पशुओं की हत्या इत्यादि का ये प्रकरण है, इस प्रकरण से, और ये कौन है, श्रीमान आजम खां के प्रति जो मुकदमा दर्ज हुआ किताब चोरी का, वो सच है। क्योंकि वहाँ एक आलिया मदरसा है रामपुर में। आलिया मदरसा में दुनिया के लोग, मुस्लिम कंट्री के लोग भी तालीम लेने आते थे। वो आलिया मदरसे को यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी में लेकर उसकी किताबें चुराकर बेचकर विदेश में इस्लामिक कंट्री को बेचने का काम किया है, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने वहाँ बताया। तो वो किताबें बहुत करोड़ों कीमत की किताबें थीं जो बेच दी गई। एक तरीके से भारत का दस्तावेज उन किताबों में अंकित था। भारतीय सभ्यता और आस्था और व्यवस्था उन किताबों में अंकित थी। देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी तो हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी की लड़ाई में बराबर सबका हिस्सा है। यदि कोई इस देश के प्रति गद्दारी करता है तो वो वफादार नहीं, गद्दार ही कहलाएगा। इस प्रकरण, ये मैं रामपुर के उपचुनाव से मैं इन चीज़ों को इसलिए जोड़ रहा हूँ। मेरी कुछ मुसलमानों से ही बात हुई, उनने भी कहा कि साहब इस बार हम बिल्कुल योगी जी पर और योगी मोदी जी पर दोनों पर भरोसा करके उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। अभी स्टार्टिंग है, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। पर वहीं अगर बात की जाए, क्या लगता है कि जो विकास की बात कही जा रही है केंद्र से लेकर प्रदेश की, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में जो है विज्ञान, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं इस तरफ रुझान बढ़ा है लोगों का? आपने अच्छा प्रश्न किया। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, ये हमारी व्यवस्था है। हम विज्ञान और इंग्लिश, सामाजिक विषय, महान पुरुष, यानी मदरसे की शिक्षा को हम राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़कर काम करने का काम करेंगे। इसलिए निश्चित रूप से ये अपने रामपुर लोकसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीतेगी, घनश्याम लोधी ही जीतेंगे। धन्यवाद। तो ये थे धर्मपाल सिंह ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो दोनों उपचुनाव हो रहे हैं, उन दोनों उपचुनावों के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को समझाया है, विकास की बात कही है और तमाम जो बातें हैं रामपुर में वो खुद रहे हैं, चुनाव प्रचार पूरा देखा है और साफ और पूरा विश्वास है कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामनीति भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।